व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में। और हर आदमी को मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए। हर आदमी चाहता है कि वो जो स्टॉक खरीदे वो 1 गुना 2 गुना 4 गुना 10 गुना हो जाए, बट तब भी वो 10 गुना 5 गुना नहीं कर पाते। और इसका बहुत सारे इसके रीजंस हैं। कुछ साइकोलॉजिकल है, कुछ दुनिया है, कुछ सोसाइटी है। तो वो आज हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे, कोशिश करेंगे समझने में कि क्यों लोगों के पास मल्टी बैगर स्टॉक आने के बाद भी लोग उसमें इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना बाकी बड़े बड़े इन्वेस्टर कमा सकते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एक विजय किडिया जी के नाम का, और उसमें बताया था कि उन्होंने सेरा सैनिटरी वेयर के नाम का एक स्टॉक लिया। 16,000 गुना उसमें रिटर्न है उनका, 16,000 गुना इंक्लूडिंग डिविडेंड और उनका स्प्लिट और बोनसेस। तो स्प्लिट और बोनसेस को अगर हम मिला लें, और जो मिलाना का बात तो बनती है, और क्या कहते हैं, स्प्लिट और बोनसेस को मिला लें, हम डिविडेंड को मिला लें, तो उनका 16,000 गुना रिटर्न दिया है सेरा सैनिटरी वेयर में। कितने टाइम में दिया है? मोर देन 20 ईयर्स। अब सवाल ये कि 20 साल तक आप उस एक स्टॉक में रुकते हो क्या? आप इतना 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 ज़्यादा पेशेंस दिखा सकते हो क्या उस स्टॉक में इतने साल रुकने के लिए? तो बहुत बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ी मुश्किल है कि आप इतना समय तक उसमें होल्ड कर पाओगे। क्या होता है मोस्टली आप देखोगे, मेरे साथ भी ये है कि अगर स्टॉक यहाँ से दुगना हो गया तो मुझे यहाँ से खुजली हो जाती है कि मेरा पैसा दुगना हो गया, मैं निकल के, और अब हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से गिरना शुरू हो जाए तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। मुझे लगता है कि मेरे को ये खुजली होती है, पर ये हर इंसान की खुजली है। ये हर इंसान की खुजली है। इनफैक्ट आप किसी को भी, अपने दोस्त को भी एक अपने स्टॉक उठा के बता दो और बताओ कि यार मैंने ये ना टाटा पावर का स्टॉक लिया, इसमें मेरा पैसा दुगना हो गया, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपका दोस्त बोलेगा भाई बेच दे, भाई बेच दे और निकल जा, अपना पैसा दुगना हो गया, निकल, स्टॉक कभी भी गिर सकता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी को भी बताओगे हर आदमी ही बोलेगा आपको कि भाई स्टॉक बेच दे, पैसा बन गया तेरा, निकल उसमें से। तीसरी बात, जब एक तो आप अब ये तो आ गया एक सोसाइटी का एलिमेंट है। जब आप किसी को भी बताते हो कि अपनी एक सक्सेस स्टोरी कि मेरे पास एक स्टॉक है, उसमें मैंने इतना पैसा बनाया, तो आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है कि यार पैसा डबल हो गया, निकल जा भाई, निकल जा, राइट? तो क्या वो समाज का प्रेशर आप झेल पाओगे? दूसरी दिक्कत सबसे बड़ी है कि समाज का जब प्रेशर आएगा और जब स्टॉक नीचे गिरने लगेगा तो आप सवाल करोगे अपने आप से 75 बार, 10 बार आप अपने आप से सवाल करोगे कि वॉज आई राइट? क्या मैंने सही डिसीजन लिया रुक कर एक स्टॉक में? क्या मैं बहुत टाइम तक बैठा रहा तो ये मेरा डिसीजन सही था? क्योंकि मेरे फूफा ने, मेरे मामा ने, मेरी चाची ने, मेरी ताई ने, मेरे दोस्तों ने, सब ने बोला कि भाई इसमें पैसा डबल हो गया, निकल जा। तो क्या मैंने एक गलती तो नहीं कर दी कहीं स्टॉक में रुक के? क्योंकि अब स्टॉक उल्टा गिरने लगा है। तो ये जो होल्ड करने का जो पेन है वो इतना ज़्यादा है कि आदमी इसमें बर्बाद हो जाता है। यानी कि मतलब कि आप सोचो, कई बार तो स्टॉक ऐसा भी होगा कि 5-5 साल 6-6 साल बिल्कुल चलेगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से। आप बोलोगे यार क्या हो रहा है यार, इसके नतीजे भी बढ़िया आ रहे हैं, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, पर नहीं चलेगा। और आप बोलोगे 5 साल अगर मैंने 1 लाख रुपए किसी स्टॉक में लगाया है और 5 साल तक मैं बैठा रहा, 1 साल की मैं FD कर देता तो मैंने इतने रुपये का तो लॉस कर लिया उसमें, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख 5 साल तक 1 लाख रुपये कंपाउंडिंग हटा दें हम, तो 8,000 पर महीना, 8,000 साल का भी माने 8% की FD के नाम से, तो 8 जा हो गया 40, तो 40,000 का तो नुकसान हो गया अगर आपके स्टॉक ने कोई भी अप्रिसिएशन नहीं दिखाया और ऊपर नहीं भागा तो 40,000 आपको FD में मिल जाते हैं। या तो आपको 40,000 मिले ही नहीं, आपको तो 1 लाख रुपये वहीं का बैठा हुआ है। एक तरीके से आपका 40,000 का नुकसान हो गया है। अगर आप 40,000 उसमें लगा देते तो 1,40,000 कैपिटल हो जाता। अब आप 1,40,000 कमाते तो आपको कंपाउंडिंग भी खराब हो गई आपकी। तो आप ये सोचोगे, हर आदमी ये सोचेगा कि यार 40,000 का नुकसान हो गया, 5 साल स्टॉक चला नहीं वहीं का वहीं। पर जब वो स्टॉक चलना शुरू होता है ना, तो दोस्त वो रुकता नहीं है और वो ऐसा नहीं भागता है। मल्टी बैगर स्टॉक्स की एक ही कहानी है कि जब वो भागते हैं तो लगातार भागते हैं, और ज़्यादा दिन नहीं भागते, भागेंगे 5-6 दिन, 1 महीना, पर 1 महीने में वो इतना तेज़ भागेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास कौन सा स्टॉक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ सिर्फ फॉर एग्जांपल। मेरे पास एक स्टॉक है मैग्लेनिक क्लाउड, वो मैंने लिया था कुछ टाइम पहले और मुझे लग रहा था कि यार IT सेक्टर का स्टॉक है, मुझे अच्छा लगता है ये स्टॉक, उसके रिजल्ट्स भी बढ़िया है, ठीक ठाक, मतलब बीच में थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है। तो जो बीच में ऊपर नीचे आ रहा है उसी की वजह से हमें वैल्यूएशन मिल जाती है, सस्ता स्टॉक मिल जाता है। वरना फिर भाव भी क्लैरिटी के मिलेंगे जब ऊपर चला जाएगा, जब स्टॉक बढ़िया हो जाएगा।
तो मैंने कहा कि यार उसको ले लेते, तो मैंने वो स्टॉक खरीदा था। अब वो जब भाग रहा है तो मैं देख रहा हूँ वो एक हर दिन 7%, 8%, 10% का सर्किट मार रहा है। तो आप ये सोचो, यही है मल्टी बैगर की कहानी। जब गिरेगा ना तो आपको लगेगा 3-4%, 4% गिर रहा है, हर दिन गिरता जा रहा है और आधा हो जाएगा स्टॉक। क्या आप उस आधे स्टॉक को देख कर झेल पाओगे? अब आप सोचो कि अगर आपने एफडी नहीं करी, लोगों ने कहा आपसे पैसा निकाल लो, आपका पैसा डबल हो गया, आपने नहीं सुनी उनकी बात। जब वो स्टॉक नीचे गिरने लगा तो अब वो स्टॉक आधा हो गया। अब आपने कहा अब तो पैसा भी आधा हो गया, और उन लोगों ने मुझसे कहा था कि निकाल लो, वो प्रॉफिट भी मैंने बुक नहीं किया और यहाँ पैसा उल्टा आधा हो गया। कितना ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर हो जाएगा। तो यही मल्टी बैगर की कहानी की बहुत सारे रीज़न है कि हम मल्टी बैगर में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। पर जब मार्केट में दोबारा बुल रन आता है, जब मार्केट में दोबारा रिकवरी फेज आता है, और जब वो मल्टी बैगर रिटर्न्स आपका, मल्टी बैगर स्टॉक आपका भागता है, तो वो बहुत दिन नहीं भागेगा, पर वो अगर 1 महीना भी भाग गया तो 1 महीना आप समझो वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न पता नहीं कितने गुना पैसा करके देखे जाएगा। क्योंकि वो ऐसा होता है, एक दिन 10%, एक दिन 10%, एक दिन 10%, लगातार ऐसे भागता है वो स्टॉक। कब भागेगा, कौन सा स्टॉक भागेगा, कैसे भागेगा, ये किसी को भी नहीं मालूम। कोई नहीं जानता कि कौन से स्टॉक में चाल कब आ जाएगी। कोई अगर ये बताता है कि स्टॉक में चाल आ जाएगी तो या तो वो भगवान है कि एक बड़ा अच्छा, एक बहुत फेमस कोई इन्वेस्टर है जो बोलता है कि अगर कोई बता दे ये स्टॉक कौन सा कब भागेगा तो वो या तो भगवान है या फिर झूठा है। तो आप उसको ऐसे ही समझ के बैठो, कोई नहीं बता सकता कि कौन सा स्टॉक कब भागना का शुरुआत कर देगा। दूसरी प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी होती है वोलेटिलिटी। आप ये सोचो कि जितना मार्केट, जब वो कितनी बार ऊपर जाएगा, कितनी बार नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा आपको लगेगा पैसा 2 गुना हो गया, फिर वो नीचे आएगा आपको लगेगा पैसा आधा हो गया, फिर वो ऊपर जाएगा आपको लगेगा फिर से 2 गुना 3 गुना हो गया अब एक बार, फिर वो नीचे आएगा वो वहीं पहुंच जाएगा दोबारा जहाँ से आपने खरीदा था। तो आप बोलोगे यार ये क्या हो रहा है, ना तो वहाँ पहुँच रहा है, वापस आ जाता है स्टॉक नीचे। तो आप अल्टीमेटली उसको थोड़े बहुत प्रॉफिट में निकल जाओगे, और जब आप प्रॉफिट में निकल जाओगे फिर वो वहाँ से 10 गुना 20 गुना हो जाता है, और फिर आपको लगता है कि ओ यार ये मैंने क्या किया, और फिर आप फोमो में फंस जाओगे। फोमो में आप अपनी ज़िंदगी गुजारोगे कि अरे यार काश मैंने ये ले लिया, मतलब मैंने लिया तो था पर मैं उसको सिर्फ पैसा दुगना करके निकल गया। पर मल्टी बैगर का मतलब दुगना नहीं होता, मल्टी बैगर का मतलब होता है 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना। तो ऐसे रिटर्न्स पाने के लिए आपको उसमें बने रहना होता है। जितना भी मार्केट गिरे, आपको अगर कन्विक्शन है, आपका रिसर्च बढ़िया है, आपका स्टोरी बढ़िया है, आपको लगता है कि नहीं उसमें रिकवरी आएगी, ये कंपनी बढ़िया है, कंपनी का धंधा बढ़िया है, कंपनी का मोनोपोली है, या कंपनी के पास कोई एडवांटेज है अपने बिजनेस को लेके, तो अगर आपको लगता है कि ये सब सारी चीज़ें आपकी फुलफिल होती है, प्रमोटर बढ़िया है कंपनी का, तो आपको फिर सोचना ही चाहिए, चाहे मार्केट में जितना भी गिरावट आए और जितनी बार स्टॉक धड़ाम से नीचे पटकी मारे, पर आपको बने रहना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक और जो फाइनल इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो है लक। और हर इन्वेस्टर ये बोलता ही बोलता है कि लक इसमें बहुत मैटर करता है आपका। आप वो सोच सकते हो कि यार बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बड़ा दिमाग लगाया होगा, पर एक फैक्टर तक ही आप दिमाग लगा सकते हो। आप यही सोच सकते हो कि चलो मैंने ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, मैंने सारे पैरामीटर्स चेक कर लिए सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद भी कंपनी में प्रॉब्लम आ सकती है, सारे पैरामीटर्स, सारी रिसर्च करने के बाद भी कंपनी में प्रॉब्लम आ सकती है, सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद भी हो सकता है कि कंपनी में कोई फ्लॉ आ जाए या मार्केट का ट्रेंड बदल जाए। अब फॉर एग्जांपल आप सोचो कि अभी आपने सारे पैरामीटर चेक कर लिए और डिफेंस के स्टॉक भाग रहे हैं, और आपने ये सोच के ले लिया कि आगे डिफेंस में ये होगा वो होगा और आगे डिफेंस के स्टॉक भागेंगे, पर हो सकता है आगे चल के स्टोरी चेंज हो जाए, हो सकता है कि सरकार का ही रुख बदल जाए, सरकार का जो फोकस है वो डिफेंस हट के किसी और चीज़ तरफ चला जाए, ओवरऑल दुनिया में ट्रेंड चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप याद रखो कि जब जो कोडैक जो कैमरा बनाता था, जब तक कोडैक के शेयर इतनी स्पीड से भागते थे क्योंकि कोडैक जो कंपनी थी वो कैमरा बनाती थी, बहुत बढ़िया था, पर कोडैक कंपनी ने अडेप्ट नहीं करा अपने आप को डिजिटल कैमरास के साथ, और जब उसने डिजिटल कैमरास के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं किया, उसकी वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। अब ये देखो ना, आप कोडैक का जो फिल्म वाले कैमरा थे उससे डिजिटल कैमरे का जो ट्रांजिशन है बहुत ही क्विक हुआ, दुनिया में बहुत ही ज़्यादा क्विक हुआ, और आदमी सोच नहीं सकता था इतनी जल्दी क्विक ट्रांजिशन होगा। अब आप ये सोचो, जो बंदा कोडैक के शेयर लेके बैठा रहा तो वो तो बर्बाद हो गया, क्योंकि उसको तो उसे तो सोच रहा था कि वो कोडैक, ये जो आविष्कार है कैमरे का, ये तो बहुत ही बढ़िया है, पर उसने कभी नहीं सोचा था इतनी जल्दी डिजिटल कैमरा आ जाएगा और कोडैक कंपनी उस पर अपने आप को चेंज नहीं करेगी डिजिटल कैमरा की तरफ। इनफैक्ट कोडैक कंपनी वॉज द फर्स्ट वन हु कम अप विद द डिजिटल कैमरा आइडियाज़।
पर उनको लगा कि अगर क्योंकि उनका सेटअप इतना बड़ा था जिसमें वो फिल्म भी बेचते थे, यही बेचते थे, तो उनको लगा कि अगर हम डिजिटल कैमरास लॉन्च कर देंगे तो हमारी फिल्म कौन खरीदेगा, तो हमारा जो पूरा सेटअप बनाया बिजनेस का फिल्म बेचने का हमने, वो ख़राब हो जाएगा। इस चक्कर में उन्होंने डिजिटल कैमरा लॉन्च ही नहीं किए। और उसके बाद जो नोकिया ने अपने आप फ़ोन में ला के जो डिजिटल कैमरा लॉन्च किए हैं, उसकी वजह से कोडैक कैमरास की वैल्यू ख़त्म हो गई और धीरे धीरे वो मार्केट से विलुप्त हो गए और अल्टीमेटली कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ ट्रेंड चेंजेस, रिवर्स ट्रेंड जब रिवर्स होता है, ट्रेंड जब चेंज होता है, तो हो सकता है कि आपने बहुत ही बढ़िया स्टॉक लिया हो, कोडेक जैसा अमेजिंग इनोवेटर स्टॉक लिया हो जो कैमराज में पायनियर है, लीडर है, पर अगर ट्रेंड चेंज हो गया मार्केट का तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आपकी कंपनी ने अगर उसको अडेप्ट नहीं किया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ एक कंपनी में एक शेयर होल्डर हो। कंपनी का डिसीजन होता है कि उसको क्या करना है, उसको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, और कंपनी बहुत पुअर डिसीजंस भी ले सकती है। कंपनी कोडेक जैसी बड़ी इनोवेटर जैसी कंपनी ने भी ये डिसीजन लिया ना कि वो अडेप्ट नहीं करेंगे अपने आप को डिजिटल कैमरा के लिए, तो ऐसे डिसीजंस कंपनी ले सकती है और अपने आप को बैंकरप्ट कर सकती है। तो आप इट्स टू मच ऑफ अ लक क्वोशंट हियर कि आप सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सद्गुण संपन्न आप स्टॉक ढूंढ रहे हो, तब भी एक लक का फैक्टर है जो हमेशा चलता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप याद रखें कि जब भी आप मल्टी बैगर करते हैं तो आपको 3 चीज़ें हमेशा याद रखना है कि पहला है होल्डिंग पेन। लंबे समय के लिए जब आप होल्ड करोगे तो बहुत पेनफुल रहता है जब तक स्टॉक ना चले, और कितनी बार स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वोलेटिलिटी। आपको वोलेटिलिटी को भी झेलना पड़ेगा कि कितनी बार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आपकी जो हार्मोन्स है, आपकी जो साइकोलॉजिकल पेन है आपका, वो बढ़ेगा। आप हर बार अपने आप को क्वेश्चन करोगे, सही किया गलत किया, सही किया गलत किया, तो साइकोलॉजिकली भी अब आपने पता नहीं कितनी बार डिस्टर्ब हो गए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है लक। तो इन तीनों को अगर आप फैक्टर इन कर लेते हो, इन तीनों चीज़ों से आप डील कर सकते हो, तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स पाने में कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। अगर आपको मजा आया इस वीडियो में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।